हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का है, ग्रुप डी के लिए बेहतरीन सवाल हैं। एकदम नए नए क्वेश्चन लाया गया है आप लोगों के लिए छांट करके। ठीक, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन फंस गया भाई। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर देता है। वह प्रति माह 7,056 बचाता है। तो भाई वो 50 खर्च कर दे रहा है जिसकी वैल्यू दी गई है। ठीक, वो 50 ही बचा रहा है भाई। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मतलब लिखना था ऐसे, लिखा से सही था लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते। तो 50 खर्च कर दिया, 50 बचा लिया, तो 50 से 50 कट गया, ये आ गया पूरा सेम वही राशि था भाई। इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा था क्योंकि ये 50 खर्च किया तो 50 बचा भी लिया, तो सेम ही राशि आ गई। ठीक, ऐसे था क्वेश्चन, एकदम ईजी था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक, मज़ा नहीं आया ये करके। क्वेश्चन कब मज़ा आता है जिसमें मैं भी फंसूँ, आप भी थोड़ी फंसो क्वेश्चन में। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये मिश्र अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक, ये बढ़िया सवाल है। हाँ, ये सवाल को कहेंगे कि है ठीक ठाक है, बढ़िया तो नहीं बोल सकते। देखिए, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना, ये मिल्क हो गया, ये वाटर। ठीक, इनका अनुपात दिया गया कितना, 3:4। ठीक, और यदि किसी तीसरे बर्तन में इनकी समान मात्रा मिलाई जाए तो मिलाने पे कितना है, 2:1। अब देखिए इनको हम मिला रहे हैं। ठीक, हम मिलाएंगे कब मेरे भाई, जब इनका अनुपात बराबर नहीं होगा तब। तो ये भी साथ है, ये भी साथ है, तो सिंपल हम इन लोग दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, और काट देंगे। कैसे, ऐसे काट देंगे भाई, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, बस अंतर आ गया हमारे पास, क्या, 4:3। यही तो आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, बस देखिए ये अनुपात अगर मान लीजिए बराबर नहीं होता ना, ये वाला अनुपात, तो अपन इसको बराबर करते, फिर इन दोनों का अंतर लेके यहाँ गुणा, इन दोनों का अंतर लेके यहाँ गुणा, तो फिर हो जाता बराबर। बराबर करना पड़ता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन अच्छा लगा। अगर नहीं लगा हो भाई तो आगे भी अच्छे हैं, आगे का क्वेश्चन अच्छा लग जाएगा। अब हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पसंद आ जाए, हो सकता है थर्ड क्वेश्चन पसंद आ जाए। तो बजाय उसी प्रकार ना, सबको एक लड़की पसंद नहीं आती ना भाई, धीरे धीरे लड़की भी पसंद आती है। देखिए जैसे ए हो गया, ठीक, वो 12 घंटे में, एवं जो बी है वो 18 घंटे में। क्या कर रहा है, भरने वाले हैं भाई, ये दोनों टंकी को भर रहे हैं। मान लो एक ये टंकी है, उसको भरने में एक 12 घंटे, एक 18 घंटे, तो ये कुछ ज़्यादा समय ले रहे हैं भरने के लिए। एक मोटर लगाते इतने जल्दी भर जाता। चलो फिर भी क्वेश्चन है, क्या करें। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने में भरेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम ले जाएंगे। क्या होगा, 72, 12 छिंग 72, 18 चौको 72। जी हाँ, 72। और डिवाइड किससे कर देंगे, ये 12 छिंग 72, 18 चौको 72, इन दोनों के जोड़ से 10। अब आएगा इसका आंसर, एक तो आएगा 10⁻70, 7.2 आना चाहिए। इसमें नहीं है 7, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही है। 7 घंटे तो फिक्स वाला था, आपके पास लगना है 7 के बाद, और इसमें किसी में डेसिमल में दिया ही नहीं था, तो आप डायरेक्ट एक ही ऑप्शन उठा लेते। आगे इसको सॉल्व करना पड़ता है मेरे भाई। कब करोगे आप सॉल्व, क्योंकि ये मिनट में है ना, तो इसको हवास में बदलना पड़ेगा। सॉरी, घंटे में है तो हवास मिनट में बदलना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको इतना नहीं करना है भाई, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। जब एक ही ऑप्शन आपका 7 से स्टार्ट है तो डायरेक्ट एक ही करके जाओ ना, क्यों सब में, सब जगह नहीं जाते मेरे भाई। फालतू हर जगह नहीं जाया जाता, कहीं कहीं पे जाया करो आप।
हर जगह क्या करोगे जाके, बढ़िया चीज़ लो, पढ़ो लिखो बढ़िया आराम से। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा प्यारा सवाल, SSC GD RRB ग्रुप डी पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये सब उसके। देखिए 6 घंटे 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इनका LCM क्या हो सकता है, 120 मान लें क्या, 120 सबको काट देगा, जी हाँ। ये भाई आपको याद रखना, ये सेकेंड में दिया है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये सेकेंड में दिया है। तो इसको हम मिनट के बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो ये कटेगा 6 दूना 12, 2 मिनट, ठीक। हमको क्या पूछना है, 30 मिनट में पूछा है, तो 30 से हम भाग कर देंगे 2 को, तो आ जाएगा 15। बट हमारा ये 15 आंसर नहीं है मेरे भाई, 15 लगा के मत आ जाना। एक बार तो वह संख्या, एक बार तो वो ने पहले ही बच चुका होगा भाई, एक जो है वो पहले ही एक बार बच चुका होगा, घंटी जो पहली घंटी वो पहले ही बच चुका होगा, तो एक इसमें जोड़ दो, सिंपल ही हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। सो सिंपल, ऐसे ही करनी है आपको, बाकी दंड फन दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए एक इसको देखिए, बहुत प्यारा सवाल, शानदार क्वेश्चन। देखिए ए जो है 16, बी जो है 24, ठीक है ना, वे सी की मदद लेते हैं और दोनों मिलके 6 दिन में कर देते हैं। तो भाई सी की मदद लिए हैं तो ए भी तो आया होगा और बी भी आया होगा सी की मदद करने, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, ये मिलके 6 दिन। अब इनका एलसीएम ले लो, सिंपल। 48 हम ले लें, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, जी। 24 दूना 48, 16 48, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, समझ गए। अब हमको मालूम क्या करना है मेरे भाई, हमको एक यहाँ से लाइन खींच के इसको इधर कर देना है बस, और यहाँ पे लिखना है क्या, ABC, ठीक है। आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो ABC है और यहाँ पे जो AB है, ये यहाँ पे ये A है 3, B है 2, और ये खाली जो ABC है ना, ये तीनों मिलके साले यहाँ पे 8 ले रहे हैं, जबकि ये अकेले ही दोनों लोग मिलके 5 कर रहे हैं। तो मतलब C, अगर मैं 5 में से, सॉरी, अगर मैं ये 8 में से AB को घटा दूँ, यानी 3 2 5 को घटा दूँ, तो 3 जो बचेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो C का आया होगा 3, क्योंकि ये तो घट गया मेरे भाई इससे, यहाँ से यहाँ, ठीक। तो बचा यहाँ पे हमारा C, तो C का यहाँ पे निकला होगा 3, तो C का यहाँ पे आ गया 3, सिंपल, ठीक। ऐसे करना था इसको। ये आ गया 3। अब हाँ, अब देखिए, यदि काम करने के लिए कुल पारिश्रमिक 400, यानी टोटल जो है कितना, 8, यहाँ 8 की वैल्यू दी गई है मेरे भाई 400, क्योंकि कुल पारिश्रमिक लिखा है, पारिश्रमिक, ठीक। टोटल कुल लिखा है ना, जब भी कुल लिखा हो तो आप टोटल इनको जोड़ लिया करो, ठीक। तो 8 8 पंचे 40, ये आ गया 50। अब हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, सिंपल, काम करने के लिए प्रत्येक का अनुपात में कितनी राशि आएगी, हमको सबका निकालना है, मतलब हमको 3 से भी गुणा करना है, 2 से भी और 3 से भी, तो इसका अनुपात आना चाहिए, 3 से गुणा करेंगे 50 को तो आएगा ये 150, फिर एक आएगा 100, फिर एक आएगा 150, मतलब ये 50 का गुणा करेंगे ना 3 में 5 में, सॉरी 3 में 2 में 3 में, तो 150 100 150 आना चाहिए, किस में है, ऑप्शन ए में, 150 100 150, समझ गए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, मैं आपको बताया हूँ, बिना कुछ झंझट के है ये, एकदम शॉर्ट रूप में है मेरे भाई, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, ऐसे शॉर्ट हैं तरीके मिलेंगे आपको बेहतर, एकदम बेहतरीन। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में बताइए कि मेरे को ये नहीं आया समझ, मैं
उसको समझाने के लिए भाई क्या बताऊँ, कहाँ कहाँ से दुनिया भर से क्वेश्चन उठा के आंसर सॉल्यूशन ला के करवा दूंगा। आप बताओ मेरे को। ठीक, देखिए एक आदमी 20% 10% क्रमिक छूट, इसमें आप क्या करो ना, जब भी ये क्रमिक छूट आपको मिल जाए ना तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया करो 30, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर इन दोनों को गुणा कर लिया करो तो 200, फिर बटे में 100 कर दिया करो। जब यहाँ पे क्रमिक छूट हो तब। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये -2 करोगे 30 में तो आ जाएगा 28। कैसा लगा सवाल? ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी एक क्रमिक छूट दिखे ना तो इन दोनों को जोड़ो पहले, फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, बट्टा ये है ना इसलिए, फिर इन दोनों को गुणा कर दो और बटा 100 कर दिया करो। आंख बंद करके आंसर आएगा 28। ठीक, कैसा लगा सवाल, जवाब, आंसर, सॉल्यूशन बताइए। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। 85/100 इंटू 50/100 इंटू 51/100 बराबर 51 है यहाँ पे। वाह भाई, देख लेते हैं। 17 पना 85, 20 पंचे 100, 1 2, ये 51 से वही तो हम बोले 51 नहीं है मेरे भाई, ये 30 है, 30/100 अब बराबर है 51। तो देखिए ये इसको काटेंगे तो ये 2 बार, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे ये 17 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब 20 से काटेंगे ये आ जाएगा 3 बार, और ये 3 से 3 काट देंगे, ये 0 से ये 0। अब यही दोनों बचे हैं और 1 0 ये बचा है, तो टोटल हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 0 ये और 1 0 यहाँ पास का ये 400। ठीक, ये है एकदम बेसिक तरीका, शॉर्ट ट्रिक, दुनिया भर का सब यही है। ठीक, कैसा लगा सवाल आपको बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सवाल जो है ना एकदम, मैं इसमें ना क्या धुआं क्या बताएं, क्या कर दोगे आप, इतना बेहतर तरीका बता दूंगा मैं इसमें। आप ये देखिए स्टार्ट में ये 35, मतलब मेरे देखिए 35, ये भाग का चिन्ह है ना, बटा 5 ये है ना, ये कोष्टक के इधर का भूल जाओ, आप टोटल भूल जाओ, इसको काटे ना, ये यहाँ पे 7 आ गया। अब मेरे भाई यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह है बीच में, अब जो भी यहाँ से कट पीट के जो आएगा वो कहीं ना कहीं 7 से तो गुणा करेगा, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणा करेगा ना कहीं 7 से। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो 7 से कटने वाली होगी। तो 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ऑप्शन डी कटेगा खाली। ठीक, ये था एकदम बेसिक नहीं, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट, एकदम प्यारा सा सवाल। ठीक है, मज़ा आया भाई? आएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है ना, थोड़ा जुकाम भी आज है तो हम थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब भी हो रही है। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, इन दोनों को गुणा करके ये दिया है। हमसे क्या पूछा, 6.5 इंटू 6.5। मेरे भाई ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो आप समझ जाना ये जो संख्या है 42, 25, ये 2 पॉइंट ना 2 संख्या के बीच में होगी, बस 2 संख्या के पहले होगी। तो किस में है 2 पॉइंट? ऑप्शन ए में। अब बताओ, क्या आपको ये गुणा करने की पता चला? नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। और एक तरीका बताऊं, जैसे इसमें ऐसे है ना, अब मैं एक चीज़ देख लेता हूँ पहले। 5 4 9 2 दूना 4, ठीक है, 5 4 9 2 दूना 4, इसमें नहीं लगेगा डिजिटल सम। मैं सोचा डिजिटल सम लग जाता, नहीं लगेगा। ठीक, चलिए मैं सोचा अच्छा तरीका बता देता, न लगता इसमें वो। तो एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल, बहुत 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 प्यारा सवाल। देखिए
एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ, मान लीजिए वो वस्तु 100 की थी, 15% मतलब 115, ठीक, पर बेच दिया। यदि वह उसने 18 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 118% लाभ होता, मतलब वह 118 उसको लाभ हो जाता। कब? जब वो उसको कितने में बेचता? 18 में। और इसका रियल में अंतर कितने का आ गया? 3 का। और 3 की वस्तु कितने में बेचती है? 18 पे। तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, सिंपल, 600 आ गया है ना अपना। बस यही तो हमसे पूछा है भाई, ऐसे ही तो करना था, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तरीका कैसा लगा बताइए? आज क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में भी चल रहे हैं हम लोग, लगता है। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए भाई, मैं ये चाहूँगा यार कि आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट करें, जिससे मेरे भी चैनल में थोड़ा बहुत व्यूज़ आने लगे, कमेंट आए। ठीक है, मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए भी मेहनत कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार हूँ, तभी क्लासेस लेके पढ़ा रहा हूँ। ABC, ठीक है, 2 3 5। देखिए मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मेरे से आने लगा था, तो मैंने सोचा क्यों इधर उधर भटकना, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, साथ में दोस्तों को जो हैं सब पढ़ें, तो अपना भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो। जो हमसे आता है वो हम उनको देंगे, जो उनसे आता है वो उनसे है ले लेंगे, बस यही मैंने सोचा था बस। और देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन देखते हैं, बातें तो हो गई। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से कितना 12,000 अधिक है, ठीक। देखिए यहाँ पे C बोले ना, ये C हो गया, ये बोला A, ये C और A, इन दोनों का अंतर क्या? अधिक बोले ना, तो हमको अंतर लेना है। अंतर क्या आएगा यहाँ पे? 3 का, और 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 12,000, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4,000। अब देखिए हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? B का वार्षिक वेतन। B कहाँ पे है अपना? ये है B, कितना है यहाँ पे अपना? 3 से हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 4,000 का, तो कितना आ जाए? 4 3 12,000। ये मासिक दिया है मेरे भाई, ठीक। हमसे क्या पूछे? वार्षिक। ये 12 तो आ गया, लेकिन वार्षिक मतलब 12 महीने से 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 144, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन को, कि वार्षिक यहाँ पे बोल दिया है इसने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 144 आ जाएगा आपका जाके, ठीक। नहीं कितने लोग तो नहीं, इसमें ऑप्शन दिया था एक की 1,20,000 दिया है, बट कोई कोई लगा देते हैं भाई, सभी को नहीं बोला, आप ऐसी गलती मत करिएगा। तो ये इसका तरीका है, ऐसे इसको आप करिएगा, ठीक। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है एवरेज का, ठीक। देखिए एक समूह में 7 लड़कों का औसत वजन 54 है। जो 7 लड़के थे उनका औसत वजन 54 है, ठीक। जब एक लड़का नया आया, पहले 7 से एक आया तो ये 8 हो गए, तो औसत वजन 2 kg बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो कितना बढ़ेगा ये? 16। पहले कितने थे? 54, प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 70, ठीक। ये बढ़ने के बाद 70 हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि 70 दिया है, ठीक। बस यही, अगर इसमें बोलते ना बढ़ गया तो हमने जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे अगर इसने बोल दिया कि घट गया तो हम घटा देते, बस यही करना होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं, ठीक मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल LCM SCF का। इसका एक फार्मूला आप लिखिए, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। ये इसका फार्मूला है, देखिए मैं पुट करके दिखा रहा कैसे। लघुत्तम LCM कितना है? 1920 इंटू HCF
महत्तम समवर्तक क्या है यहाँ पे 16 और एक संख्या, ये पहली संख्या कितना है यहाँ पे 28। तो इसको काटेंगे तो 8 बार, 8 दूना 16, 8 चौको 32, ये आ गया, इससे काट दिए तो ठीक 24 मतलब 240 आ गया अपना ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे तो करना होता है मेरे भाई। बताओ कैसा है ये सवाल आपके लिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, कैसा बताइए आप कमेंट तो कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत पता हो मेरे को कि मेरे पढ़ा भी पा रहा हूँ ठीक ठाक कि ऐसे ही है सब। इसमें एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। एक दिन मतलब एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। इसमें हमसे क्या पूछा है, एक दिन का 24 घंटे, बस 24 घंटा, ये 3 घंटा, काटिए इसको 8, यानी ये आ जाएगा मैंने गलत काट दिया क्या। अच्छा इसका आंसर ही 10 पॉइंट में आना था, मैंने गलत काटा था। देखिए ये हो जाएगा पूरा, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ से काटा 8, अभी 8 से काटेंगे 100 को, 100/8, 8 टाइम नहीं यार, 8 एकम 8 और देखते हैं 2, 8 दूना 16, 16 के आगे आएगा कुछ ना पॉइंट में, तो ये है जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है ना, ऐसे ही इसको करना था भाई। ठीक, समझ आया आपको। चलिए आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो आएगा, पूरा आए ना आए भाई कुछ तो आया होगा। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट आप इधर भूल जाओ, पॉइंट के उधर का, यहाँ पे क्या है 2, ठीक, कोष्टक के ऊपर बार लगा है और मैं चाहूँगा भाई इसका आप साधारण भिन्न पूछा है, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएं भाई। मैंने हर मतलब जितने प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ, हर एक दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में इसके क्वेश्चन डले हैं मेरे भाई, तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं क्या आएगा, बता सकते हैं ना, बता दीजिएगा भाई। नहीं मैं इसको जो अब नेक्स्ट सेशन लूँगा उसमें करवाऊँगा मेरे भाई। ठीक, अगर चैनल में कुछ आपको अच्छा मिला हो आज सीखने के लिए तो लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।